हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 को। इसमें देखेंगे ना, बोला गया अंकों के साथ खेल। ठीक है। अच्छा, इससे पहले फ्रेंड्स अध्याय 3 का ही ना 3.1, 2, 3 तक हम ऑलरेडी हल करवा दिए हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक है। इसमें जिससे पहला बोला गया कि हम संख्याओं को 1, 2, 3 लिखना शुरू करते हैं। एक अंक वाली संख्या कितना, 9 है ना। बिल्कुल 1 से लेकर के 9 तक के लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखेंगे 2, 3, 4 अंक 5 अंक वाली कुल कितनी संख्या होगी, जो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग यहाँ पर पैटर्न पर बताया गया है। तब इसको भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे नीचे जो प्रश्न में बोला गया है वहाँ पर चलिए। बोला क्या गया था ये पता लगाइए। एक यहाँ पर बोला गया है कि अंकों का योग 14। अंकों का योग 14 कैसे यहाँ पर होगा जो बताना है। ठीक है। तो जिस यहाँ देखेंगे 6, 8 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। एक साथ 6 भी जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 5, 4, 5 भी जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ऐसे हम अनेकों संख्याएं बना सकती है। ठीक है। तो बोला गया है कि अन्य संख्या लिखिए जिनका योग 14 हो। ठीक है, लिख देंगे बी। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिनका अंकों का योगफल 14 होगा। तो इसको लिखेंगे तभी ना पता चलेगा। तो चलिए ना, पहला नंबर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला का ए नंबर प्रश्न। यहाँ पर 14 आना चाहिए। ठीक है। तो सबसे यहाँ पर जैसे कि 6 और 8 14 दिया गया है ना। तो 6 के पहले क्या आता है, 5। अब 8 में एक जोड़ेंगे तो 9, तो 9, 5 भी तो 14 होगा। तो इसी से हमें हिंट्स मिल गया है। तो यहाँ पर हम 59 ले लेंगे। 9 और 5, 9, 5 से 14। अब 5 में एक बढ़ाइए 6, और 9 में एक कम कीजिए 8, 8 से 14, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक समझाया गया था। अब 5, 6, 7, 8, 9 ले लेंगे। और यहाँ पर कम करते जाइए 9, 8। फिर यहाँ पर ले लेंगे 7, यहाँ 6, यहाँ 5। दोनों को जोड़िए 9, 5, 14, 6, 8, 14, 7, 7, 14, 8 से 14, 9, 5 से 14 हो गया। अब 3 अंक वाला जिसे एक साथ 6 दिया गया है ना यहाँ पर। तो हम देखेंगे सबसे छोटा संख्या 1, और लास्ट में सबसे बड़ा 9 ले लीजिए। तो 1 और 9 10, और 10 और 4 14। यानी एक साथ 9 ले सकते हैं। आगे एक रहने दीजिए आप। और यहाँ पर 4 है ना, तो इसको 9 तक ले जाइए। 5, 6, 7, 8, 9। अब इसको कम कीजिए, 9 है तो 8, 7, 6, 5, 4। अब जोड़िएगा ना तो ये भी सब यहाँ पर ऐड करेंगे तो सभी 14 ही होगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक था तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 ले सकते हैं, यहाँ 9 ले लीजिए बड़ा संख्या। तो 9 2 11, 11 3 14। अब आगे 2 को कंटिन्यू रखिए, 1 2 3 4 5 6। 3 है तो 4। ठीक है। उसी प्रकार से 5, 6, 7, 8, 9। 9 है तो हो जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3। सभी को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर आगे 3, 4, इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ संख्या यहाँ पर बता दी हैं। सभी यहाँ पर योग 14 ही, तो ये नंबर हमारा बन गया है। बी देखेंगे, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका अंकों का योग 14 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या तो यही ना लिखे थे शुरू में। तो 5 और 9 14 ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे ना 59 सबसे छोटी संख्या है जिसके अंकों का योग 14 है। ठीक है। आगे देखेंगे सी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 14 है। अच्छा, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ना, यहाँ सबसे बड़ी संख्या आप बताइए कौन है इसमें। तो आप कहेंगे 95। तो 95 लिखिए। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगा 95। तो आप कहेंगे तो 2 ही अंक है। 1 2 3 अंक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 अंक हो गया ना। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि योग 14 होना चाहिए। कई लोग सोचेंगे कि नहीं सर 5 बार 9 दे देंगे, तो 5 बार 9 लिखेंगे तो अंकों का योग कभी 14 होगा नहीं ना, 14 भी तो होना चाहिए। तो इसलिए यही आंसर सही है। अगला, अगला क्या है डी में, वह बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जा सकती है जिनके अंकों का योगफल 14 है। क्या आप इससे भी बड़ा संख्या बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। कितना भी बड़ा संख्या बना सकते हैं, देखिए ना कैसे। 95 लिख देंगे, 3 है ना, तो 1 2 3 4 5, देखिए बन गया। आप कितना भी यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं, वो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। क्योंकि आगे में 9 और 5 रहना चाहिए, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो हमारा अंकों का योग यहाँ पर 14 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हो गया फ्रेंड्स पहला। अब दूसरा तीसरा देखिए। दूसरा में क्या बोला गया, हमसे 40 से 70 तक के सभी संख्याओं का अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए और अपने अवलोकन कक्षा के साथ कीजिए। 40 से लेकर के ना 70 तक के सभी संख्या के अंकों का योगफल। तो ऐसे करके समझिएगा। देखिएगा दूसरा, यहाँ लिख देंगे 40 से 70 तक। अब आप क्या कीजिएगा ना, 40 से लेकर के 49 तक इधर लिखेंगे ऐसे। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
यहाँ पर 49 तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर 49 के बाद में यहाँ से शुरू करेंगे। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। फिर 60 आ गया ना, तो 60 ऊपर लिख लेंगे। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 तक बोला गया इस बार, तो हम यहाँ पर 70 लिख करके रोक देंगे। अब अंकों का योग कैसे करेंगे? 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 4 1 5, 4 2 6, तो 4 5 6 आगे बढ़ते चले जाएगा। 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा अंकों का योग है, ठीक है। ये लिख देते हैं यानी कि नंबर, ये लिख देते ऐड यानी कि अंकों का योग। ये हो जाएगा एन यानी नंबर, ए अंकों का योगफल, एन यानी नंबर, ए यानी ऐड। तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। तो अगला संख्या 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, तो 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 6 15। तो यहाँ पर तो 16 आना चाहिए, तो 16 रहा नहीं ना। ये 7 में क्योंकि 0 जोड़ेंगे ना तो 7 आ गया, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में 16 लिख लीजिएगा, तो वैसे यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से फिर हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। 40 से 70 तक के सभी अंकों का योग बोला गया था, जो कि आपके सामने है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न में क्या बोला गया है। कक्षा के साथ साझा कीजिए। जी बिल्कुल बन चुका है, साझा कर सकते हैं। तीसरा, फिर बोला गया है कि 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका क्रमागत जैसे कि 3 4 5 है। क्या आप उनमें एक पैटर्न देखते हैं? जी बिल्कुल, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे 3 4 5 है ना, तो इसी के मतलब कि अनुसार कुछ और यहाँ पर संख्या लेकर के आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए ना, जैसे इसमें पैटर्न दिख रहा है तो इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 5 6, 5 6 7, फिर 6 7 8, या फिर ऐसे देखिए सभी में कुछ ना कुछ यहाँ पर पैटर्न है ना। तो इसी प्रकार से तीसरा नंबर में भी कुछ पैटर्न होगा। यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल क्या लेकर के चलते हैं। यहाँ पर जैसे कि बताया गया इसमें कि 3 4 5 है, ठीक है। लगातार 3 संख्या होनी चाहिए, तो लगातार 3 संख्या हम ले लेते हैं 1 2 3। यहाँ लिखेंगे जैसे ऊपर संख्या नंबर लिख दिया था ना, तो यहाँ पर हिंदी में लिख देते संख्या, इधर ऐड लिखे थे ना, इधर लिखेंगे अंकों का योगफल। तो संख्या हम ले लेंगे 1 2 3, ठीक है। उसी प्रकार से 2 3 4, फिर 3 4 5, 4 5 6, 6 7 8, और 7 8 9। अब 9 के बाद चलेंगे तो यहाँ पर 4 अंक की संख्या हो जाएगी, तो 3 अंक की जितना संख्या हो सकता था वो सभी ले लिए हैं। योग कीजिए। 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9, 5 3 8 4 12, 6 4 10 5 15, 8 7 15 6, 15 6 21 ना, कुछ छूट रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये आएगा। तो 8 7 15, 15 6 21, फिर 8 7 15, 15 9 24। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि देखेंगे ना 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, तब 15 3 18 होना चाहिए। जी बिल्कुल छूट रहा है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर होगा 5, ये 6 ये 7, तो 6 5 11 7, यहाँ पर 18 आएगा। हाँ अब बिल्कुल सही हो गया। तो बोला गया था इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, अब खुद बताइए क्या इसमें कुछ पैटर्न दिखा? बिल्कुल दिख रहा है। तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पैटर्न दिखता है। पैटर्न क्या है? तो देखेंगे डिफरेंस लिखेंगे कि सभी का 9 है। क्यों? क्योंकि बड़ा ये 9 है ना, नीचे वाला 9 में से 6 घटाएंगे तो अंतर 3 का। फिर 12 में से ऊपर वाला संख्या 9 को घटाएंगे तो 3। फिर 15 में से 12 को घटाएंगे तो भी 3। तो यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंस डी बराबर 3 है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं सार्व अंतर बराबर 3 है। तो यही यहाँ पर पैटर्न था जो कि फ्रेंड्स आपने यहाँ पर पकड़ लिया है ना। तो चलिए ये हमारा फ्रेंड्स पूरा चैप्टर हल हो जाता है। आगे यहाँ पर 3.5 आ गया है, तो 3.4 पूरा हमने बना लिया है। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।